बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। काफ़ी दिनों बाद आपको डिक्टेशन दे रहा हूँ और ये डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति का रहेगा। इसमें अल्प विराम और पूर्ण विराम भी आपको बोलूँगा। यह स्टार्ट। देश के विभिन्न राज्यों में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे गहरे निहितार्थ लिए हुए हैं। पूर्ण विराम। खासकर हिमाचल प्रदेश के परिणाम केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए सुखद नहीं रहे। पूर्ण विराम। पार्टी न सिर्फ लोकसभा की अपनी मंडी सीट कांग्रेस के हाथों गंवा बैठी, बल्कि विधानसभा की तीनों सीटों पर भी कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कब्जा कर लिया। पूर्ण विराम। गौरतलब है कि अगले ही साल वहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन उपचुनावों को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। पूर्ण विराम। हिमाचल के ये परिणाम इसलिए भी खासे अहम हैं कि इसके पड़ोसी प्रदेशों पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी अगले साल के पूर्वार्ध में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पूर्ण विराम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस करारी हार के लिए यदि महंगाई को उत्तरदायी ठहराया है, तो इसे बचाव का बयान नहीं समझा जाना चाहिए। पूर्ण विराम। यह सही है कि महंगाई लोगों के दैनंदिन जीवन पर असर डालने लगी है और इसके लिए यहाँ पेट्रोल, डीजल या खाद्य पदार्थों के दाम याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पूर्ण विराम। भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र से भी अच्छी खबर नहीं आई है, और न ही वह कर्नाटक के परिणाम से बहुत संतोष कर सकती है, जहां कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के गृह जिले की सीट भाजपा से छीन ली है। पूर्ण विराम। भाजपा के लिए सुखद खबरें असम और मध्य प्रदेश से है, जहां उसका जलवा बरकरार है। पूर्ण विराम। असम में बिखरे हुए विपक्ष ने भाजपा का काम आसान कर दिया और उसके नेतृत्व में सत्तारूढ़ गठबंधन ने वहां एक तरफा जीत हासिल की है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी उसकी मजबूत पकड़ बनी हुई है। पूर्ण विराम। हालांकि लोकसभा की 3 सीटों में से 2 पर कांग्रेस और उसकी सहयोगी शिवसेना की जीत से विपक्ष का हौसला बढ़ेगा और एनडीए इस परिणाम को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पूर्ण विराम। यकीनन, लोकसभा में अंकगणिती पर इससे कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, पर ये परिणाम लोगों की आकांक्षाओं को परिलक्षित तो करते ही हैं। पूर्ण विराम। अमूमन, उपचुनाव में राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टियों का दबदबा होता है और इस चुनाव में भी हिमाचल और कर्नाटक को छोड़ दें, तो आमतौर पर यही रुख दिखा है, मगर बिहार की 2 सीटों को जिस तरह से राजद ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, उनके परिणामों में तेजस्वी यादव के लिए गहरे संदेश हैं। उन्होंने लालू यादव तक को इन सीटों
के चुनाव प्रचार के लिए उतार दिया था, कामा, लेकिन वह अपने गठबंधन को एकजुट नहीं रख पाए, पूर्णविराम। अब चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि कांग्रेस के भी चुनाव लड़ने और दोनों दलों के नेताओं की आपसी तू में को मतदाताओं ने सहजता से नहीं लिया है, पूर्णविराम। बिहार में एक तरफ सत्तारूढ़ गठबंधन मजबूती के साथ था, कामा, तो दूसरी तरफ राजग में फूट थी, पूर्णविराम। राजनीति में रणनीतिक जीत के लिए कई बार कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है, कामा, और इसकी मिसाल 2015 में खुद राजद कांग्रेस गठबंधन ने पेश की थी, पूर्णविराम। इसका लाभ महागठबंधन को मिला भी था, पूर्णविराम। सियासत जोश के साथ होश की मांग करती है। भाजपा की असम विजय इसकी बानगी है, पूर्णविराम। उपचुनावों के परिणाम जहां कांग्रेस को बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश क्यों उसके लिए मुश्किल है, कामा, तो भाजपा को महंगाई, कामा, किसान आंदोलन को गंभीरता से लेने के लिए आगाह भी कर रहे हैं, पूर्णविराम। धन्यवाद।